नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं भैया का बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है भाई हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधे हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से धंधे जो उद्योग किए जाते हैं या क्या क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। और माफ़ी चाहूँगा कि एक लंबे समय के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम या बिजी शेड्यूल के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज शुरुआत करते हैं एक प्रमुख ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि क्या है, हर एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है और एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये क्वेश्चन है ना, हम क्वेश्चन करवाएंगे भाई इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन से ही आपको जल्दी समझ में आने वाला है। और साथ साथ में क्या है, जो एग्जाम नज़दीक आपका सीईटी देखते हुए उसके लिए ये आपके प्रैक्टिस सेट का भी काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान के स्थापित किया जा रहा है। यानी जो ऑटोमोबाइल उद्योग है ना, जैसे ऑटोमोबाइल किसको बोलते हैं भाई, गाड़ियों का हो गया, ट्रैक्टर का हो गया, ठीक है, ऑटो का हो गया, उनके स्पेयर पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो उनके लिए एक अनुसंधान यानी उनके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है भाई, ठीक है। उनके डेवलपमेंट के लिए भाई उनको कैसे बेहतरीन बनाया जा सके, उनके बारे में क्या क्या जानकारी है वो बच्चों को भी उपलब्ध करवाई जाए भाई, किस प्रकार से उनका प्रोडक्शन होता है। तो कहाँ किया जा रहा है भाई इसका प्रोडक्शन, यानी इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, अग्रोहा में, मानेसर में, राई में या कुंडली में। तो इसका राइट आंसर है वो क्या रहेगा भाई, मानेसर में। कहाँ की जा रही है इसकी स्थापना, वो मानेसर के में की जा रही है। और मानेसर कहाँ पे है, ये मानेसर है भाई गुड़गांव में। कहाँ पे है ये, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर मानेसर के बारे में और क्या खासियत है कि मानेसर में क्या है भाई, एक आप सब जानते होंगे कि सबसे प्रमुख जो उद्योग है वो कौन सा है, मारुति का प्लांट लगा हुआ है। जो मारुति सुजुकी की आप गाड़ियां देखते हो वो कहाँ पे बनाई जाती हैं, वो मानेसर में बनाई जाती हैं भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि हरियाणा का कौन सा जिला भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के लिए बक्सों की 60% आपूर्ति करता है भाई। जो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है भाई जो क्या करता है, जो गोला बारूद रखने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं ना, बॉक्सेस देखे होंगे आपने, ठीक है। तो वो बॉक्स कहाँ पे बनाए जाते हैं और अकेला 60% की आपूर्ति करता है, तो वो कौन सा जिला है भाई। ऑप्शन यमुनानगर है आपका, ऑप्शन बी है पानीपत है आपका, तीसरा है रेवाड़ी है और ये है करनाल, ठीक है। ये रेवाड़ी है और ये है करनाल, ठीक है। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यमुनानगर। क्या रहेगा भाई, यमुनानगर क्या करता है भाई, गोला बारूद रखने के जो बॉक्स हैं उनकी 60% की आपूर्ति अकेला यमुनानगर करता है भाई, ठीक है। और पानीपत क्या करता है भाई, पानीपत में कौन सा उद्योग धंधा है, तो पानीपत में है भाई जो आपके भारतीय सेना के लिए जो कंबल बनाए जाते हैं उनके 75% जो कंबलों का उत्पादन करता है वो कौन करता है भाई, वो पानीपत जिला करता है। फिर साथ साथ में रेवाड़ी जिले के भी जान लेते हैं भाई। रेवाड़ी जिले में क्या होता है कि जो आपके बाइक का उद्योग है ना, हीरो मोटरसाइकिल का उद्योग हो गया, ये कहाँ पे है, दारूहेड़ा रेवाड़ी में लगाया गया है ये प्लांट। कहाँ पे है ये, दारूहेड़ा रेवाड़ी में ये प्लांट लगाया गया है भाई। तो इस प्रकार से आप क्या है इनको रिलेट कर सकते हो। और साथ साथ में आपका क्या है, इसके एडिशनल जानकारी से आप क्या है कि जो जो ऑप्शन है ना उनको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, ताकि आपको क्या है भाई इनके बारे में पता हो और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हो तो, और शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एचएमटी फैक्ट्री हरियाणा की पंचकुला जिले में किस स्थान पर स्थित है। यानी थी भाई एक समय पहले, ठीक है, अभी वर्तमान में क्या है, बंद हो चुकी है, ठीक है। एचएमटी हिंदुस्तान मोटर जो ये थे बनाए गए थे, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान के जो ट्रैक्टर आए थे, ठीक है, एचएमटी ट्रैक्टर थे, हिंदुस्तान अलग था, एक हिंदुस्तान नाम से भी ट्रैक्टर आता था, एचएमटी ट्रैक्टर भी आता था, ठीक है। तो ऐसा कौन पंचकुला में कौन सा स्थान था भाई जहाँ पे क्या है भाई इनकी फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। तो कौन सी थी भाई वो, पिंजौर में लगाई गई थी, कालका में थी, नारायणगढ़ में थी या मोरनी में थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा पिंजौर में। कहाँ पे लगाई गई थी ये पिंजौर में लगाई गई थी भाई, कौन सी, एचएमटी ट्रैक्टर की फैक्ट्री जो लगाई गई थी। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई आपका, तो नेक्स्ट आपका बल्लालपुर, जो बल्लापुर है ना पेपर मिल, ठीक है, बेल्ट पेपर मिल भी बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, ठीक है। तो इसकी कब स्थापना की गई थी, 1940 में की गई थी, 1929 में की गई थी,
1935 में की गई थी या फिर 1943 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, 1929 में बल्लालपुर जो पेपर मिल है उसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे स्थित है, कौन सा जिला पूछे आप तो क्या बताओगे, यमुनानगर जिला बताओगे। क्या बताओगे, यमुनानगर जिला बताओगे भाई। ठीक है, पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी, 1929 में पेपर मिल की स्थापना कर दी गई थी भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूपेंद्रा जो सीमेंट फैक्ट्री है सूरजपुर में, वो निम्न में से कहाँ पे स्थित है भाई। जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है। अभी तक आपने नाम सुना होगा कि भाई सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, पहले आप चरखेदारी बोलते थे, फिर उसके बाद बोलने लगे भाई कहाँ पे, पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे, पंचकुला के कालका में। कहाँ पे है, पंचकुला के कालका में। आपको पूरी लोकेशन पता होना चाहिए कि कालका कहाँ पे है, पंचकुला में। और पंचकुला के कालका में क्या है भाई, जो सूरजपुर वाली जो सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, वो पंचकुला के कालका में स्थित है भाई। और इसका नाम क्या है, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है। क्या नाम है, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री इसका नाम है। इसी के साथ बढ़ते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई अपना, तो हरियाणा में साइकिल उद्योग है उसके लिए प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है भाई, जहाँ पे साइकिल बनाई जाती हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि कोरोना के समय पर 2020 में एक बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध साइकिल फैक्ट्री थी। क्या नाम था भाई, एटलस। जो अपना बचपन गुजरा था भाई, जो मेरी हम उम्र के लोग हैं, जो 20 साल से लेकर 30 से मतलब 20 से ऊपर के बच्चे हैं, लगभग जानते भी होंगे इस चीज़ को। या फिर उससे भी मतलब नीचे के भी जानते होंगे भाई, 15-16 साल के बच्चे हैं वो भी जानते होंगे। उससे पहले वालों को शायद याद हो या ना हो कि एटलस साइकिल होती थी एक। ठीक है, तो वो एटलस साइकिल का कारखाना है वो क्या हो गया, 2020 में बंद हो गया भाई। क्यों हुआ, क्योंकि अब वर्तमान समय में क्या है भाई, समय के साथ बदलाव जरूरी है। और भाई वर्तमान समय में क्या हो गया, मोटरसाइकिलें आने लगी, मोटरसाइकिल का ज़माना आ गया, गाड़ियों का ज़माना आ गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो उसके लिए क्या है, लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया भाई। ठीक है, तो साइकिल उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध थी भाई, एटलस का कारखाना कहाँ पे था, वो सोनीपत जिले में था। कहाँ पे था भाई, सोनीपत जिले में था। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे साइकिल है वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो वो कहाँ पे की जाती हैं भाई, सोनीपत में की जाती थी, फरीदाबाद में, पलवल और जींद में ये साइकिल बनाई जाती थी भाई। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, राइट आंसर ए रहेगा। फिर है नेक्स्ट आपका कि हरियाणा राज्य में के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम प्रेशर स्थित है भाई। तो जो पानीपत में है भाई, जो पेट्रोलियम प्रेशर का मतलब है कि जो ऑयल रिफाइनरी लगाई गई है। ठीक है भाई, हरियाणा में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ऑयल रिफाइनरी है वो लगाई गई है भाई। तो कित लगाई गई है, या तो यह लगाई गई थी भाई कौन सी, पानीपत में। और कौन सी है, के नाम है भाई इसका, जो कौन सी कंपनी है, तो आप देखोगे कि पेट्रोल पंप आप अलग अलग डाल के नाम लिखे पाया करें कि इंडियन ऑयल है। ठीक है, फिर एक है भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय, ठीक है, बीपी वाला बोलिया करा जो भी। ठीक है, तो कौन सा है भाई, तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। उसका जो प्रेशर है वो कहाँ पे है भाई, वो पानीपत जिले में स्थित है। कित है, पानीपत जिले में स्थित है। कौन सा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई उद्योग नीति है जो कब आई थी, 2011 में आई थी। तो उद्योग नीति का मतलब क्या है भाई, उद्योग नीति तो क्या समझो तमी, जो उद्योग के बारे में रूल स्थापित करा है कि भाई थमी इतना यो चीज़ बरत सको हो, नेचुरल रिसोर्सेज का इतना प्रयोग कर सको हो, इतनी देर खातर थमी भाई मजदूरा ने अपना काम खातर रख सको हो। नहीं तो हर कोई क्या करेगा भाई, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मजदूरा का टाइम बढ़ा देगा, सैलरी घटा देगा। ठीक है, और जो कम मतलब ज़्यादा लोग आती सैलरी ना देगी, कम लोग हम काम करने की सोचेगा। तो हर एक काम के लिए अलग अलग व्यक्तित्व का, उनके लिए जो रूल बनाए गए हैं उद्योग नीति है। ठीक है, उनकी अलग जगह बनाई जाती है उद्योगों के लिए, उनके लिए बिजली का प्रबंध किया जाता है, सीवेज का प्रबंध किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या वो उद्योग नीति के अंतर्गत आते हैं भाई, उनका टैक्स अलग से होता है। ठीक है, तो वो नीति है वो हरियाणा राज्य में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की बात की गई है। तो कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो नए बनाने की बात करी गई है, तो वो है 20। क्या है राइट आंसर इसका, 20 नए क्षेत्र में क्या है भाई, आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक क्षेत्र है वो नया बनाने की बात की गई है, जो क्या है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में बता हुआ भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीचे हैं भाई जो क्या हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है आपका पेपर में आने की।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट है भाई। भाई कौन सा जिला है जिसमें क्या है 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं भाई। 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब है कि भाई जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो आप सबने बेरा है भाई कौन से हैं भाई। तो ऑप्शन फरीदाबाद है, पानीपत है, गुड़गांव है या भिवानी है। तो भिवानी तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ खास उद्योग धंधा है नहीं एक बीटीएम मिल के अलावा, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है भाई 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट का मतलब है कि भाई सबसे बड़ा ग्रो कौन सा कर रहा है भाई। आर्थिक राजधानी हरियाणा कौन सी बोली जाती है, तो वो गुड़गांव को बोली जाती है। तो राइट आंसर भी क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और क्या है भाई जो गुड़गांव है वो हरियाणा की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा के देता है वो कौन देता है भाई, गुड़गांव जिला देता है। और मारुति का इतना बड़ा प्लांट है यहाँ पे, और उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे बनाए गए हैं। फिर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ट्रैक्टर के कल पुर्जे के निर्माण हेतु हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड का सहायक केंद्र कहाँ स्थित है भाई। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो HMT है भाई, कौन सा है जो अभी HMT के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, उसका सहायक केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है। तो वो कितने भाई आप सब ने बेरा है। HMT का कारखाना कितना है पंचकुला में, तो उसका सहायक केंद्र भी कड़ा खोला गया है, पंचकुला में खोला गया था भाई, कड़ा खोला गया था पंचकुला में। तो HMT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आओ तो बेझिझक होकर आप क्या लगाओगे, पंचकुला निशान लगा के आ जाइयो भाई, सारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दारूहेड़ा तथा बाउड़ औद्योगिक स्थल हरियाणा के किस जिले में है। तो दारूहेड़ा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हीरो का प्लांट है वो कहाँ पे लगा है, हीरो बाइक का प्लांट है वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो वो मैंने बताया था रेवाड़ी में। तो दारूहेड़ा और रेवाड़ी क्या है, रेवाड़ी के ही हिस्से कौन है, दारूहेड़ा और बाउड़ है। औद्योगिक स्थल कहाँ पे स्थित है ये, तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा भाई इनका, रेवाड़ी जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, रेवाड़ी जिला हो जाएगा भाई। फिर देखो भाई नेक्स्ट, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री है भाई। ये कौन सी फैक्ट्री है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। तो रेफ्रिजरेटर भी कित बनाए जा हैं फरीदाबाद में बनाए जाए, ट्रैक्टर भी कित बनाए जा हैं, एस्कॉर्ट का कारखाना है, फार्म ट्रक ट्रैक्टर है, पावर ट्रक ट्रैक्टर है, ये कहाँ पे बनते हैं भाई, ये अपने फरीदाबाद जिले में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। टायर उद्योग है वो भी कहाँ पे है, वो भी फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। कृषि के जो उत्पादक यंत्र बनाए जाते हैं जो कृषि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो कित बनाए जाए भाई, वो सारे फरीदाबाद में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी फरीदाबाद में ही बनाए जाते हैं भाई। बिजली का सामान है वो भी कहाँ बनाया जाता है, वो फरीदाबाद में ही बनाया जाता है। रबड़ के और आइटम जो बनाए जाते हैं वो भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, फरीदाबाद में बनाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के भी वहीं पे बनाए जाते हैं। तो ये राइट आंसर क्या रहेगा भाई इनका, ये सभी रहेगा। क्या रहेगा, ये सभी रहेगा। किसका, हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो ये सारी फैक्ट्री की था भाई, ये फरीदाबाद में ही स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा भी बड़ी बड़ी मशीन है जो जैसे क्या हो गया, आप देखते होगे आपकी गलियों में जो ब्रिक्स बिछाई जाती हैं यानी ईंटें बिछाई जाती हैं, गलियों में ब्लॉक टाइल बिछाई जाती हैं, तो उनके जो मशीन आती है वाइब्रेटर बोलते हैं जिसको, वो भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो भी फरीदाबाद में ही बनाए जाते हैं भाई। इसके अलावा जो जेसीबी के पार्ट्स हो गए या बड़े मशीनों के पार्ट हो गए, वो भी हाइड्रोलिक पार्ट्स हो गए, वो भी कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो फरीदाबाद में ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए फरीदाबाद भी क्या है कि औद्योगिक नगरी है भाई, औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कहाँ फूड पार्क स्थापित किए गए हैं भाई। तो फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, किसने, कृषि आधारित यानी कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, तो फूड पार्क कहाँ पे बनाए गए हैं, तो नरवाड़ा में बनाए गए हैं, साहा में बनाए गए हैं, डबुवाड़ी में बनाए गए हैं, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये सभी रहेगा। क्या रहेगा भाई, ये सभी रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत के बाहुली क्षेत्र में किस
का कारखाना स्थापित है भाई। तो किसका कारखाना स्थापित है भाई? तो पानीपत के बाहुल्य में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मैंने बताया था आपको तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है भाई? वो पानीपत के बाहुल्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? वो पानीपत के बाहुल्य क्षेत्र में की गई है। और ये क्वेश्चन जो पिछला डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था ना, कौन सा पिछला जो डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये फर्स्ट शिफ्ट में, जो सेकंड डे हुआ था ना, दूसरे दिन एग्जाम था, उसके पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था भाई। तो उसमें पूछा गया था कि जो तेल शोधक कारखाना है पानीपत में वो कहाँ पे कौन से गांव में है? तो वो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर था उसका बाहुल्य, ठीक है, या सेकंड या थर्ड ऑप्शन था, तो उसमें क्या था? बाहुल्य आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन पूरा एकदम डिट्टो वहाँ पे पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाए हैं या आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन है ना जरूर से जरूर करके जाएं, जो उद्योगों से पूरे रिलेटेड हैं भाई, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो भाई क्लास को एक बार लाइक भी कर दो। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संस्थान हरियाणा के कुंडली में स्थित है भाई? तो कुंडली में स्थापित किया जा रहा है, कौन सा किया जा रहा है भाई? पेट्रोकेमिकल अनुसंधान है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान है भाई, बॉक्सिंग संस्थान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा, जो हरियाणा के कुंडली में कौन सा स्थापित किया जा रहा है, तो वो है भाई राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। अब आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे ये कुंडली कहाँ पे है हरियाणा राज्य में, ठीक है। तो कुंडली है वो कहाँ पे है, यानी कौन से जिले में पड़ता है ये कुंडली? और कुंडली में क्या स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है भाई। फिर है नेक्स्ट आपका कि हरियाणा राज्य में नई औद्योगिक नीति कब आई थी? 2011 में। तो ये भी ध्यान रखोगे, नई औद्योगिक नीति है लास्ट टाइम कब आई थी? तो 2011 में। तो किस जिले में परमाणु प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी भाई? 2011 के अनुसार कौन सी मतलब परमाणु प्लांट लगाने की जो योजना है वो बनाई गई थी, प्लान किया गया था भाई परमाणु प्लांट या एटम प्लांट लगाने के, ठीक है। तो वो कौन सा है भाई? फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल और जींद। तो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा भाई? तो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा रहेगा? परमाणु प्लांट कहाँ लगाने की बात चली गई थी, तो वो कहाँ चलाई गई थी परमाणु प्लांट लगाने की? तो वो फरीदाबाद में लगाने की स्थापना मतलब जो योजना है वो बनाई गई थी भाई। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया जा रहा? तो अब ये भी मैंने पीछे बताया था, नरवाना में कहाँ पड़ता है? जींद जिले में है, राई सोनीपत में है, साहा अम्बाड़ा में है। ये तीनों नाम तो पीछे करवाए थे। ऑप्शन नंबर बचता है आपका सी। तो यहाँ पे इसका ना कोई जिक्र हुआ था और ना ही यहाँ पे कोई फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? हांसी में कोई भी फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है। तो फूड पार्क कहाँ पे स्थापित नहीं किया गया है? तो वो हांसी में। देखो आप एक याद कर लोगे, दो याद कर लोगे, पर पूरे याद करना इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार से भी आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आपका हो सकता है। यदि आप इन तीनों का पता है तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो आप इनमें से कोई भी तुक्का मारोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी रहती है भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? कौन सा है भाई ये रत्न आभूषण पार्क है? ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा भाई? गढ़ी हसरू। क्या रहेगा भाई? गढ़ी हरसरू है। ये कहाँ पे है? ये गुरुग्राम में है। कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में है गांव। वहाँ पे क्या है भाई? जो रत्न आभूषण पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? गढ़ी हरसरू है, वहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है। और ये कौन से जिले का गाँव है भाई? ये गुड़गांव जिले का गाँव है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना ये आने की पूरी संभावना है। और आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपने पीछे भी कभी किया है या नहीं किया है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है भाई? तो हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें आपको बताई जाएंगी या टेक्नोलॉजी से ही देखने को मिलेगी भाई कैसे कैसे उसमें काम हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन से हैं भाई? पलवल है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है या मेवात है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? आपका मेवात जिला रहेगा। कहाँ पे? मेवात जिले में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है।
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो ये कौन सा है भाई, हरियाणा के जींद जिले में साइकिल बनाने के अतिरिक्त कौन से किस वस्तु का कारखाना स्थापित है। तो किस वस्तु का कारखाना है भाई, बर्तन बनाने का, कपड़ों का कारखाना, चीनी बनाने का कारखाना है, या चमड़े के जूते बनाने का कारखाना है। तो देखो भाई, हरियाणा का जो जींद जिला है ना, वहाँ पे क्या है भाई, तो एक तो है साइकिल बनाने का कारखाना, मैंने पीछे बता दिया था भाई। कौन से थे, सोनीपत था, फरीदाबाद था, पलवल था और जींद था। तो इसके अलावा भी कौन सा है भाई, तो इसके अलावा चीनी बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है भाई, जींद जिले में है। इसके अलावा क्या भी प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे जूतियाँ भी बनाई जाती हैं। कहाँ पे बनाई जाती हैं भाई, जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जींद जिले में जूतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप क्या बताओगे भाई, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, चीनी बनाने का कारखाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है, और इस बारे में आपको क्वेश्चन चाहिए, हम क्वेश्चन बैंक भी है अपने पास। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहिए उस बारे में आप उसी ये बता देना, मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा दूंगा भाई। ठीक है, और जो टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं किस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास आपकी बढ़ाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर क्लास डालने की अभी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।